हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर उसी डेट पर होगा, इसके लिए एक लेटर भी जारी किया गया। बहुत सारे रीज़न है एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए, लेकिन सीबीएसई ने इस पे क्या रिप्लाई किया ये हम देखेंगे। इसके अलावा क्या क्या रीज़न है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के, वो मैं आपको बता देती हूँ। और आप क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या फिर उसी डेट पर हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एनवीएस का जो इंटरव्यू है वो क्या हो रहा है, उसी डेट पर फेब से मार्च के बीच में इनका भी इंटरव्यू होने वाला है। वो डेट क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है। इसके अलावा रीट रीट के थ्रू जो टीचर्स की वैकेंसीज हो रही, टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो वो भी क्या हो रहा है, रीट में पीआरटी टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है और केवीएस की जो पीआरटी टीचर की रिक्रूटमेंट है, वो एग्जाम डेट, दोनों की ही एग्जाम डेट क्लैश कर रही हैं। तो ये रीजंस हैं कुछ एग्जाम पोस्टपोन होने के लिए। लेकिन एक लेटर जारी किया गया, किसको, द कमिश्नर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर को लेटर लिखा गया। और ये लेटर किसने भेजा, तो ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने। ये एक एसोसिएशन है जो किसके लिए काम करती है, केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए ये एसोसिएशन काम करती है। तो इस एसोसिएशन ने केंद्रीय विद्यालय टीचर्स के कुछ बेनिफिट्स देख के या फिर उनके भलाई के लिए क्या किया, लेटर भेजा, किसको, कमिश्नर को, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर को। और उनका सब्जेक्ट क्या था, किस लिए ये लेटर लिखा गया, रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उन्होंने क्या कहा कि जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो हो रहा है एग्जाम्स के, उस डेट को क्या किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। और इन्होंने इसके बहुत सारे रीजंस भी बताए कि क्यों एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो केवीएस का एग्जाम हो रहा है, जो शेड्यूल किया गया है 7 फरवरी से, इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स वर्किंग इन केवीएस आर गोइंग टू अपीयर। उन्होंने कहा कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो केवीएस में जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी केवीएस के टीचर हैं, और वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए फॉर्म भरे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो इसलिए किस लिए, करियर एडवांसमेंट के लिए, वो अपने करियर एडवांसमेंट के लिए, मीन्स कि जो पीआरटी के हैं वो पीजी के लिए, टीजीटी के लिए या फिर प्रिंसिपल्स के लिए, इन सब चीज़ के लिए फॉर्म भरे होंगे। तो उनके एडवांसमेंट, करियर एडवांसमेंट के लिए वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया मंथ ऑफ फेब्रुअरी इज़ ओवरलोडेड। जो फेब्रुअरी का मंथ होता है वो क्या होता है, ओवरलोडेड होता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, रेमेडियल टीचिंग्स कराने होते हैं टीचर्स को, सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, जिसमें क्या है, टीचर्स टीचिंग इन 10th एंड 12th क्लासेस आर बिजी। जो भी टीचर्स हैं जो 10th और 12th क्लासेस को पढ़ाते हैं वो क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को क्या करना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा पीजीटी के जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी किस लिए अपॉइंट किए जा चुके हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एंड ऑब्जर्वर बाय सीबीएसई। सीबीएसई के द्वारा वो अपॉइंट किए जा चुके हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए या फिर ऑब्जर्वर के लिए। इसके अलावा सीबीएसई ने डेडलाइन भी दे दी है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 15 फरवरी तक हो जाने चाहिए। तो इन सब कारण से जो केवी के टीचर्स हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड है उन पे। तो इसलिए ये एग्ज़ाम को क्या करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। तो ये लेटर लिखा गया केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर को। लेकिन अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। रिप्लाई किसका आया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई का रिप्लाई आया है। सीबीएसई ने क्या कहा है ये हम देखते हैं। सीबीएसई ने ये कहा है कि आगामी भर्ती परीक्षा की समय सारणी के बारे में टिप्पणी मांगी है। इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि इन भर्ती को फरवरी 2023 में आयोजित करने के निर्देश दिए थे। सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था कि ये भर्ती जो है, उस भर्ती का जो भी परीक्षा होगा वो किस मंथ में होगा, फरवरी मंथ में होगा। और इन्हीं निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की समय सारणी निर्धारित की गई।
तथा ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र को भी बुक कर लिया गया है। सीबीएसई का कहना है कि ये एग्ज़ाम जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का हो रहा है, केवीएस ने जो एग्ज़ाम ले रहा है, ये कैसा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो परीक्षा केंद्र है उसको क्या कर लिया गया है, बुक कर लिया गया है। अतः अब इस परीक्षा की, ये लाइन आप ध्यान से देखेंगे, अब इस परीक्षा की समय सारणी में परिवर्तन संभव नहीं है। सीबीएसई ने साफ साफ मना कर दिया कि अब इस परीक्षा की जो तिथि है इस पे कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। ये डेट आगे नहीं बढ़ सकती है, पोस्टपोन नहीं हो सकती है। जो डेट पहले से दिया गया है उसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। तो आप इस डेट पर एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर रहिए, अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए और आपका एग्ज़ाम इसी डेट पर होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। और ऐसे ही अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोई नोटिस आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।